अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद के दोबारा तुम्हारा स्नेक कोर्स वीडियो के अंदर। अच्छा जी, लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट कर लिया था, जो बेसिक हमारे सीन लोडिंग की कोडिंग वगैरह थी। लेकिन उसके बाद ही हमारी यहाँ पर ये स्क्रिप्ट जो यहाँ पे वर्क नहीं करी थी, जो सीन चेंज नहीं करा था, उसके अंदर जो है बहुत एक बड़ा ब्लंडर हमने यहाँ पे कर दिया था। और अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो फिर आप यहाँ पे फंस चुके हैं, क्योंकि अब आपको पूरा सीन यहाँ पे दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमने यहाँ पर जो छोटी सी मिस्टेक करी थी वो ये थी कि हमने स्क्रिप्ट बना ली, सब काम कर लिया, लेकिन उस स्क्रिप्ट को किसी गेम ऑब्जेक्ट से कनेक्ट किया ही नहीं। और शायद हो सकता है कि आप में से बहुत लोग जो है वो स्क्रीन के ऊपर चिल्ला रहे होंगे इस वक्त के भाईजान खुदा के लिए जो है वो स्क्रिप्ट को कहीं अटैच भी कर दें। तो ये थोड़ा सा मैं अपने दिमाग से मैं भूल गया था, मुझे याद नहीं रहा। और बाद में ऑफ वीडियो में सोचा चेक करते हैं। यहाँ पे सीन मैनेजर के नाम से जो मैंने यहाँ पर एक गेम ऑब्जेक्ट एम्प्टी क्रिएट कर लिया मैनेजर्स के वो चाइल्ड के अंदर, और उसके ऊपर जो यहाँ पे सीन लोडर की स्क्रिप्ट थी यहाँ पे मैंने अटैच कर दी। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसको टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैं अपने इस लेफ्ट हैंड एंकर को यहाँ पर नीचे लेकर आऊँ, थोड़ा सा खेलते हैं। और जैसे लिख रहा था 3 2 1 0, और इसके बाद 3 सेकंड्स के वेट के बाद जो है यहाँ पर मेरा ये सीन यहाँ पर चेंज हो जाएगा और मैं यहाँ पर इस साइड पर आ जाऊंगा, मेरे गेम सीन के ऊपर यहाँ पे मैं एंटर हो जाऊंगा। ठीक है जी, तो ये मेरा यहाँ पर अब तक का यहाँ पे काम हो गया। लेकिन आप यहाँ पर देखें तो ये 3 2 वो जो 3 सेकंड्स का डिले आ रहा है उस पर यहाँ पर सब रुका हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक लोडिंग टेक्स्ट यहाँ पर लोडिंग सीन यहाँ पर चाहिए होगा। तो लोडिंग सीन हम अलग से क्रिएट नहीं करेंगे, हम इसके अंदर जो यहीं पर ही रहते हुए इसको बनाएंगे। लेकिन यहाँ नहीं बनाएंगे, वो काम हम करेंगे बेसिकली हमारे गेम सीन के अंदर। तो इस सीन को जो यहाँ पर हम सेव करते हैं, Ctrl+S, चलते हैं हमारे सीन्स के फोल्डर के अंदर, और वहां जाने के बाद हमारा जो गेम 1 था इसके अंदर जाके हम इस गेम 1 को यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। इस गेम 1 के अंदर आएंगे तो यहाँ पर बेसिकली जो आप ये चीज देख रहे हैं कि हम जो यहाँ पर एक लोडिंग टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, तो लोडिंग टेक्स्ट जो बेसिकली होने वाला है वो हमारे एक डिफरेंट सीन होने वाला है। हम इसी सीन के अंदर रहते हुए जो यहाँ पर आगे एक लोडिंग टेक्स्ट हमारा यहाँ पर आएगा, एक बैकग्राउंड होगा, और इस बैकग्राउंड के ऊपर जो हमारा एक टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ होगा, जहाँ पर होगा कि गेम जो आपकी लोड हो रही है। वो बेसिकली क्या रहता है, कॉम्पोस्टर ओवरलेइंग। ये कॉम्पोस्टर ओवरलेइंग बेसिकली होती क्या है, कॉम्पोस्टर ओवरलेइंग जो है कॉम्पोस्टर लेयर या ओवरलेइंग जो आप कहना चाहें, ये बेसिकली होता है कि एक ही सीन के अंदर रहते हुए मल्टीपल लेयर्स जो यहाँ पर बन जाती है और उसके ऊपर आप यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। इसके अगेंस्ट जो यहाँ पर ऑक्यूलस की जानिब से हमें यहाँ पर एक थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन भी मिलती है, जहाँ पर VR कॉम्पोस्टर लेयर हमें यहाँ पर मिलता है, और इसके अंदर यहाँ पर तमाम चीजें यहाँ पर लिखी हुई है किस तरीके से यहाँ पर काम करता है, इसमें कौन कौन सी चीजें क्या है। और इसको थोड़ा बहुत यहाँ पर हम एक दो चीजें यहाँ पर हम वर्कआउट भी करेंगे कि इसके अंदर किस तरह से हमें जो इसकी जरूरत पड़ने वाली है आगे, उसको हम यहाँ पर जरूर देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देखें तो बेसिकली ये इसका एक्चुअली डिजाइन होता है, जहाँ पर कैमरा के अंदर जो यहाँ पर आपकी ये आई बफर होता है और ये क्यूब मैप अंडरले होता है, तो बेसिकली होता है। और यहाँ पर आपकी क्वार्ट लेयर होती है, तो क्वार्ट ओवरले के ऊपर यहाँ पर बेसिकली आप समझ लीजिए ये वो एरिया होगा जहाँ पे हमारा टेक्स्ट आने वाला है। फिर ये जो हमारी लाइन होने वाली है, जो आप एरिया देख रहे हैं, ये लेयर बेसिकली मैं बोल की जहाँ पर जो है एक बैकग्राउंड पीछे आएगा जो हमारे टेक्स्ट को शो करवा रहा होगा, और उसके पीछे जो है यहाँ पर हमारी असल जो गेम लेयर होगी वो यहाँ पर क्यूब मैप अंडरले के ऊपर यहाँ पर मौजूद होगी। इस तरीके से जो यहाँ पर ये हमारा जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर मौजूद होगा, और इस टेक्स्ट और बैकग्राउंड के बीच में जो ये आई बफर होगा जो इसको जो यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहा होगा। और फिर आखिर में जो है हमारी इसके बाद ये कॉर्ड लेयर, हमारी कॉम्पोस्टर लेयर खत्म होने के बाद पीछे हमारी जो है बेसिकली गेम मौजूद होगी। ठीक है जी, तो इस तरीके से इस चीज को लेते हुए जो यहाँ पर हम काम करने वाले हैं, उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हमें यहाँ पर करना है वो ये कि क्योंकि अब हमारी गेम सीन के अंदर हमें कंट्रोलर्स का नीड पड़ने वाली है, हम कंट्रोलर्स को यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें कंट्रोलर का होना बहुत जरूरी है। उसके लिए जो सबसे पहले यहाँ पर हमें काम करना है इस कैमरा को, क्योंकि आपको पता है डिफॉल्ट कैमरा इसको हम यहाँ पे यूज नहीं करते, इसको हम यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर हम सर्च करते हैं हमारे OVR कैमरा को, OVR कैमरा रिग जो हमारी, इसको यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं और इसको जो है बेसिकली यहाँ पर हम हमारे सीन के अंदर लोड करने वाले, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर ओपन करेंगे सबसे पहले, ये ट्रैकिंग स्पेस, और यहाँ पर हमारे ये दोनों मौजूद है। इसके बाद जो यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पे ऑक्यूलस टच को यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं। ऑक्यूलस टच जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा तो यहाँ पर हमारे ये दो आई थिंक तो यही है, या तो ये दो है या फिर ये दो हमारे यहाँ पे ऑक्यूलस टच लेफ्ट एंड राइट यहाँ पे हमारे मौजूद है। ये लेफ्ट आ गया और ये हमारे यहाँ पे राइट आ गया। कंट्रोल प्रेस करके दोनों को सेलेक्ट करके और मैं दोनों को यहाँ पर लोड कर दूंगा। इसके बाद जो दोनों को यहाँ पर चेक कर लेना कि दोनों की जो पोजीशन रोटेशन वगैरह यहाँ पे सब 0 0 सेट हो। OVR कैमरा रिग भी हमारे यहाँ पे 0 0 के ऊपर सेट होना चाहिए। उसके बाद लेफ्ट हैंड एंकर को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर राइट हैंड एंकर को भी ओपन कर लेंगे। हमारा जो लेफ्ट वाला है इसको हम लाइक जैसे लॉबी के सीन में किया था लेफ्ट कंट्रोलर एंकर के अंदर डाल देंगे और इसको यहाँ पर हम बंद कर देते हैं। और हमारा जो राइट हैंड एंकर है इसको हम यहाँ पर राइट कंट्रोलर एंकर के अंदर यहाँ पर डाल देंगे। सीन को यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे जो कंट्रोलर्स थे उनका हमारा यहाँ पे काम हो गया। OVR कैमरा रिग को यहाँ पर हम फाइंड आउट करें तो ये हमारा यहाँ पर मौजूद है। थोड़ा सा हम यहाँ पर करीब चलते हैं और यहीं पर ही जो है हमारे दोनों कंट्रोलर्स भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है जी, ये दोनों हमारी सारी चीजें यहाँ पर सेटल आउट हो गई है और यहाँ पे सब कुछ जो यहाँ पे हमारा 0 0 के ऊपर सेट है। अब हमारी कॉम्पोस्टर लेयर को यहाँ पे क्रिएट करने का टाइम आ गया है। उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है मैं एक एम्प्टी यहाँ पे क्रिएट करने लगा हूँ। ये भी हमारा 0 0 के ऊपर सेट है बाय डिफॉल्ट और इसको कॉम्पोस्टर लेयर का यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा। ठीक है, अच्छा OVR कैमरा रिग को फिलहाल यहाँ पे टर्न ऑफ कर देते हैं। इसको यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसके अंदर
जाके मैं एक और एम्प्टी यहाँ पे क्रिएट करूंगा। इसका यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा ओवरले बैकग्राउंड, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक और यहाँ पे मैं एम्प्टी क्रिएट करने वाला हूँ जिसका मैं यहाँ पर नाम दूंगा ओवरले टेक्स्ट, ठीक है जी। ये हमारा यहाँ पर हो गया। अब इन दोनों के अंदर जो है यहाँ पर चल के मैं OVR ओवरले स्क्रिप्ट यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ। तो यहाँ पर चलते हैं और यहाँ ऐड कंपोनेंट में चल के यहाँ पे मैं सर्च कर दूंगा OVR ओवरले स्क्रिप्ट। यहाँ पे देखें तो ये हमारी ये यहाँ पर आ गई, OVR ओवरले स्क्रिप्ट हमारी आ गई और सेम जो है मैं इसके अंदर भी यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ, ठीक है जी। इन दोनों के ऊपर हमारी ये स्क्रिप्ट आ चुकी है। अच्छा जी, उसके बाद जो यहाँ पर हम ओवरले बैकग्राउंड के अंदर सबसे पहले चलते हैं और यहाँ पर हमारा जो ओवरले स्क्रिप्ट है इसके अंदर ओवरले शेप है। इस ओवरले शेप को यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगा क्यूब मैप से, ठीक है जी। और हमारा जो टेक्स्ट है इसको हम यहाँ पर क्वाड के ऊपर ऑलरेडी सेट हुआ है, मैं इसको क्वाड ही रखना है। अब ये क्यूब मैप और क्वाड बेसिकली होता क्या है, इसको हम पढ़ते हैं यहाँ पर हमारे इस डॉक्यूमेंटेशन से। तो यहाँ पर आप आए तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्वाड लेयर था फ्लैट टेक्सचर विद 4 वर्टिसेस मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ पैनल टू डिस्प्ले टेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन एनालिसिस। क्वाड से पता चल गया किस लिए यूज होता है और हम इसको टेक्स्ट के ऊपर ही अप्लाई किया। क्यूब मैप लेयर द टेक्सचर दैट कंटेन्स 6 स्क्वायर टू फॉर्म अ क्यूब टू सराउंड एन ऑब्जेक्ट मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन एज बैकग्राउंड और सराउंडिंग ऑफ अ सीन। यू कैन आल्सो यूज इट फॉर नाउ ओवरहेड लोडिंग और स्टार्टअप सीन्स। ये मतलब हमने जो बैकग्राउंड के अंदर क्यूब मैप क्या करता है, ऐसी लेयर बैकग्राउंड की फॉर्म करता है कि वो बैकग्राउंड या फिर रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है। और क्वाड जो बेसिकली हमारी लेयर है जहां पर बेसिकली टेक्स्ट या इन्फॉर्मेशन शो की जाती है। तो हमने इसको वही चीजें अप्लाई करी है जिसकी चीजों की हमें जरूरत थी। बैकग्राउंड के ऊपर हमने इसको यहाँ पर क्यूब मैप रखा है और यहाँ पर हमने इसको जो है ओवरले टेक्स्ट रखा हुआ है। उसके बाद हमने हमें क्या करना है, उसके बाद हमने करना ये है कि हम जो है यहाँ से चलेंगे आगे और यहाँ पर आगे आने के बाद जो है यहाँ पर थोड़ी सी और मजीद हमने चीजें यहाँ पर डालनी है। इसके लिए एसेट्स के फोल्डर के अंदर आते हैं और यहाँ पर हमारा ऑक्यूलस का जो फोल्डर है इसके अंदर चलेंगे। ऑक्यूलस के फोल्डर के अंदर आने के बाद सैंपल फ्रेमवर्क का हमारा ये फोल्डर है, इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पर हम यूजेज के अंदर आएंगे और यहाँ आने के बाद जो है हमारा एक फोल्डर में यहाँ पे फाइंड आउट करना है स्टार्ट सीन्स का। ये हमारा स्टार्ट सीन का, इसके अंदर हमारे टेक्सचर का फोल्डर मौजूद है और इस टेक्सचर के फोल्डर के अंदर आप यहाँ पे देखें तो ये ब्लैक क्यूब मैप और यहाँ पर जो ये ब्लैक हमारा ये टेक्स्ट लोडिंग जो यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पे ओवरले बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पर हम चलते हैं और ओवरले बैकग्राउंड जो हमारा क्यूब मैप है इसके ऊपर चल के मैं इसको जो है यहाँ पर लेफ्ट एंड आई राइट टेक्सचर के ऊपर यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा। लेफ्ट आई और राइट आई क्या जो हमारे ऑक्यूलस डिवाइस के अंदर 2 आई के एरियाज होते हैं जहाँ से आप डिवाइस को देखते हो, जहाँ से आप अंदर देख सकते हो। तो उन दोनों के ऊपर जो है बेसिकली ये 2 चीजें यहाँ पर नजर आएंगी और वो जो है 3D इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट करेगा। उसी तरीके से हमारा जो ओवरले टेक्स्ट है उसके अंदर जाके हम यहाँ पर जो है ये इस टेक्स्ट को यहाँ पर लेफ्ट और राइट आई के ऊपर दोनों आप एक पर सेलेक्ट करें, दोनों के ऊपर खुद ब खुद यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा जी, अब जो है यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट वगैरह था ये सारा हमने अभी अप्लाई कर दिया, लेकिन अब इसको सही वक्त पर सही जगह पर अप्लाई करने का काम हमारा है। तो वो चीज के ऊपर काम करने के लिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी के ऊपर और यहाँ पर जो हमारी सीन लोडर की स्क्रिप्ट है इसके अंदर आते हैं। यहाँ निकल सबसे पहले इन दोनों जो मेरे ओवरले बैकग्राउंड और ओवरले टेक्स्ट है इनको यहाँ पर मुझे इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा ताकि मैं नीचे कोड के अंदर उसको यूज कर सकूँ पब्लिक करके, ताकि मैं यूनिटी से दोनों के ऑब्जेक्ट्स कनेक्ट कर दूं। OVR ओवरले करके यहाँ पर हम इसको डाल देंगे और यहाँ पर इसका हम नाम रख देते हैं ओवरले अंडरस्कोर बैकग्राउंड, ठीक है जी। और इसी तरीके से पब्लिक OVR ओवरले अंडरस्कोर लोडिंग टेक्स्ट, ठीक है जी। ये यहाँ पर हम इसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। अब ये दोनों हमारे यहाँ पर आ गए। अब इसके बाद सही जगह पर इसको यूज करना भी हमारा ही काम है। तो यहाँ पर बिल्कुल हमारे इस आई न्यूमरेटर जो हमारी फंक्शन है शो ओवरलोड का, इसमें 3 सेकंड के वेट से पहले हमें इस चीज को डालना है ताकि पहले ये टेक्स्ट शो हो और फिर ये 3 सेकंड का वेट करे, ताकि 3 सेकंड का वेट पहले हो जाए उसके बाद टेक्स्ट होगा तो कोई फायदा नहीं है। ताकि जब तक 3 सेकंड का वेट होगा तो टेक्स्ट ऑलरेडी हमारा यहाँ पर शो होना शुरू हो चुका होगा। और उसके बाद यहाँ पर चल के ओवरले बैकग्राउंड डॉट इनेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे। अब ये मैं यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसके बाद जो यहाँ पर मैं कुछ बदलने वाला हूँ। डॉट इनेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू। अब मैं यहाँ पर दोनों को ट्रू क्यों कर रहा हूँ, इनेबल क्यों इसका ट्रू कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पर आने के बाद इस कॉम्पोजिटर लेयर के अंदर आने के बाद इन दोनों को यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूंगा और इस OVR ओवरले स्क्रिप्ट को जो है यहाँ पर मैं अनचेक कर देना। मतलब अनचेक से मुराद है कि यहाँ पर अब जो है ये दोनों चीजें हमारे यहाँ पर शो नहीं होगी। इससे पहले अगर यहाँ पर मैं इसको क्रॉस चेक कर दूं तो ये कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर शो हो रहा होगा, जिसको फिलहाल मैं यहाँ पर देख तो नहीं सक रहा हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पर शो जरूर हो रहा होगा। उससे बचने के लिए जो यहाँ पर हमारे गेम के अंदर ये थोड़ा सा बीच में आएगा, इसलिए मैं दोनों को यहाँ पर टर्न ऑफ कर दूंगा। सही वक्त सही जगह पर ये जो है वो खुद ब खुद यहाँ पर ट्रू होकर ये इनेबल हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, उसके बाद करना ये कि यहाँ पर हमने जो है इसको कहा ये ओवर, अब ये आप देखना तो अभी तक हमें शो नहीं हो रहा था कहीं पर, तो इसको सही जगह पर शो कराने करना पड़ेगा। इसको जो है मुझे यहाँ पर इसको सेंटर के अंदर लाना पड़ेगा। तो हमारे जो ऑक्यूलस के अंदर यहाँ पर आपने देखा हो तो हमारे 2 आई के जो रेटिनास होते हैं उसके बीच में एक सिंगल छोटी सी फ्रेम होती है, वो बेसिकली सेंटर आई कहलाती है। वो सेंटर आई से आप देख नहीं सकते हो, लेकिन वो सेंटर आई होती है इसलिए ताकि जो आपके बैलेंस है और आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको वहां पर बैलेंस एनवायरमेंट के अंदर आपको दिखा सके और सही पोजीशन में आपको दिखा सके। बेसिकली पोजीशन प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। तो उस चीज को यहाँ पे पॉसिबल करने के लिए जो है यहाँ पर मैं
सेंटर आई को यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो किस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है मैं गेम ऑब्जेक्ट सेंटर आई एंकर यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ इक्वल्स टू, और इसके अंदर जो यहाँ पर मैं इस गेम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ऐड कर दूंगा डॉट फाइंड, और इसके अंदर जाके जो यहाँ पर मैं सेंटर आई एंकर, अब ये सेंटर आई एंकर बेसिकली है कहाँ, अगर आप ये OBR कैमरा रिग के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आप देखें तो हमारी ये सेंटर आई एंकर यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पे बेसिकली हमारा कैमरा लगा हुआ है। तो बेसिकली इसी की निगाह से यहाँ पे इसी के थ्रू जो हम देख रहे होते हैं हमारे गेम के अंदर, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कि यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं, नीचे आएंगे और फिर हमारा जो ये ओवरले लोडिंग टेक्स्ट है डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इज इक्वल्स टू सेंटर आई एंकर डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन प्लस न्यू। मैं पूरा कोड लिखने के बाद आपको समझाता हूँ कि बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ। आपने कंफ्यूज कुछ भी नहीं होना है कि ये भाई क्या चल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं एक बार इस कोड को यहाँ पे पूरा कर लूँ, मैं आपको ये सब समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली मैंने किया क्या मैं बताता हूँ। मैंने सबसे पहले यहाँ पर जो एक सेंटर एंकर के नाम के गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जिसके अंदर जो असल सेंटर है गेम ऑब्जेक्ट था, ये फाइंड के फंक्शन से मैंने इसको इसके अंदर की सारी फंक्शनलिटीज यहाँ पे इस बेसिकली इस वेरिएबल के अंदर यहाँ पे स्टोर करवा दिया, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जो मेरा ओवरलोडिंग टेक्स्ट है उस गेम ऑब्जेक्ट का जो ट्रांसफॉर्म है, और ट्रांसफॉर्म की जो पोजीशन मतलब बेसिकली मेरे ओवरलोडिंग टेक्स्ट की जो पोजीशन है उसको मैंने किसकी इक्वल की, जो मेरा सेंटर आई एंकर है, जो मेरा बेसिक सेंटर आई एंकर यहाँ पे कहाँ मौजूद है, ये जो यहाँ पे इसके अंदर मौजूद है OBR का है 0 के ऊपर है। तो बेसिकली 0 के अंदर यहाँ पर कहीं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर कहीं छुपा हुआ है। मैंने बोला इसकी पोजीशन यहाँ पे डालता हूँ। अब मैं इसकी पोजीशन यहाँ पे डालता हूँ तो मेरी सेंटर आई जो एंकर है जहाँ से मैं देख रहा हूँ और मेरा लोडिंग टेक्स्ट दोनों एक ही के लिए पोजीशन के ऊपर आ गए, तो मुझे ये शो नहीं होगा। इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, इसको थोड़ा सा दूरी के ऊपर ले जाना पड़ा। इसलिए मैंने कहा इसके अंदर प्लस कर दो इसकी, और इसके अंदर प्लस करके इसके अंदर वैल्यूज बढ़ा दो, और मैंने Z के ऊपर, क्योंकि हमारा जो इनवर्ट आउटपुट डायरेक्शन है वो यहाँ पे हमारी Z के ऊपर वर्क करती है। मैं इसको Z पे 3F दूर कर दिया, मतलब क्या होगा कि ये 3F जो है मेरी सेंटर आई एंकर से 3F दूर मुझे यहाँ पर बेसिकली शो होगा अभी। अब मैं यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये चीज थोड़ी बहुत सिमिलर लग रही होगी, अब थोड़ा अंडरस्टैंडेबल मैनर के अंदर ये चीज हमारी आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पे हमने करना क्या है, उसके बाद एक लास्टली एक चीज और करनी है, क्योंकि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मैंने अंदर से जो है इसको यहाँ पर ओवरले स्क्रिप्ट को टर्न ऑफ कर दिया, यहाँ पर आकर टर्न ऑन हो गया। अब ये 3 सेकंड का हमारा वेट हो गया, सारे काम यहाँ पे हमारे खत्म हो गए। उसके बाद बड़ा जरूरी है कि इनको वापस से टर्न ऑफ कर दिया जाए, एल्स वरना क्या होगा कि हमारी गेम के बीच में ये चीजें यहाँ पर शो होती रहेगी। तो यहाँ पर जहाँ पर पूरे हमारे इसकी सारी फंक्शनिंग यहाँ पे लिखी हुई है, इस फंक्शनिंग के पूरे के बाद इस वाइल के लूप के बाद जो यहाँ पर मैं इसको टर्न ऑफ करने का काम स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली कुछ नहीं करने वाला, ओवरले बैकग्राउंड को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा, डॉट इनेबल्ड इक्वल्स टू फॉल्स कर दूंगा, सिंपल सेमीकोलन। ओवरले लोडिंग टेक्स्ट को यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा, डॉट इनेबल्ड इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है जी। बस इतना सा काम हम यहाँ पे करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं एक लास्ट चीज मुझे यहाँ पे करनी है, वो ये कि जो ये वैल्यू हमारी 3F दी हुई है इसको बढ़ा के मैं 5F करता हूँ, ताकि मेरा लोडिंग टेक्स्ट मुझे कुछ ज्यादा देर तक यहाँ पर दिखाई दे सके, ठीक है। अब लास्टली जो इसको यहाँ पर हम सेव करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूं, बटन पुश क्लिक को यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। चलते हैं यूनिटी के ऊपर और देखते हैं कि कोई हमारा यहाँ पे कोड के अंदर कहीं पे सिंटैक्स एरर यहाँ पे कुछ नहीं हो गया और सारी चीजें हमारी गुड टू गो होती। तो जो हमें यहाँ पर गेम ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारे स्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट करने उनको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, एक फाइनल सेटिंग यहाँ पर अप्लाई करनी है उसको अप्लाई करते हैं, और उसके बाद आज की वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं, क्योंकि इसके बाद जो सक्सेसफुली हमारा यहाँ पर जो सीन है वो प्रॉपरली यहाँ पर आ जाएगा। कंसोल के ऊपर कोई एरर नहीं है, इसका मतलब क्या कि हमारी सारी चीजें यहाँ पर परफेक्टली फाइन वर्क कर रही है। हमने यहाँ पर 2 सीन के ऊपर यहाँ पे वर्क किया, 2 स्क्रिप्ट के ऊपर यहाँ पे हम काम कर रहे थे। वो कौन सी थी, हमारी यहाँ पर मैनेजर के अंदर जो हमारा ये सीन लोडर की स्क्रिप्ट थी जो हमारी लॉबी के अंदर थी। तो यहाँ पर इसको मैं सेव करता हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है एक स्लाइड मिस्टेक यहाँ पे थोड़ी सी हो गई, और थोड़ा सा जो यहाँ पर मैं अब ये रियल में ब्लेंडर सा हो गया, लेकिन इतना भी नहीं कि हम इसको संभाल ना सके। और वो क्या हुआ, बेसिकली कंपोस्टर लेयर को जो था मुझे यहाँ की बजाय मुझे इसे लॉबी की सीन के अंदर बनाया था, क्योंकि गेम में यहाँ पे सीन को चेक नहीं कर सका कि कौन से सीन के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। मैं थोड़ा जल्दबाजी के अंदर यहाँ पर इसको बना दिया कि जब मुझे OVR कैमरा रिग को यहाँ पर ऐड करना था। और अब भी फिलहाल अभी भी सोचेंगे कि OVR कैमरा रिग को हमने यहाँ पर तक यूज नहीं किया, तो बेसिकली इसको जो फ्यूचर यूज के लिए मैंने अभी से यहाँ पर डाल दिया, क्योंकि मैं सीन के अंदर आया था, पहले इसको डाल के यहाँ पर हम एंड कर देते हैं। तो बेसिकली ये जो है यहाँ पे इसके लिए हमने यहाँ पर लगाया था, तो हमें यहाँ पर इसकी तो फिलहाल नीड नहीं है। इस कंपोस्टर लेयर को हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जो है एज इट इज मैं यहाँ पर इसे उठाऊंगा और इसे उठाकर मैं यहाँ पर लाकर ड्रॉप कर दूंगा। अभी बेसिकली हो गया मेरा एक प्रीफैब बन गया यहाँ पर। ये इसको जो है यहाँ पर मैं रिमूव कर दूंगा, यहाँ से हम सेव करते हैं और चलते हैं हमारे सीन्स और यहाँ पर लॉबी के अंदर। लॉबी के अंदर यहाँ पर मैं आऊंगा और यहाँ पर आने के बाद मेरे जो मैनेजर है इसके अंदर मेरा ये सीन मैनेजर मौजूद है। सीन मैनेजर में जाके मैं हमारा जो ये कंपोस्टर लेयर है इसको मैं यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर दूंगा और इसको ये सीन मैनेजर का चाइल्ड बना दूंगा, ठीक है। इसके बाद जाने के बाद जैसा था उसको वैसा करने के लिए प्रीफैब के अंदर चलते हैं और यहाँ पे मैं इसको अनपैक कंप्लीटली कर दूंगा और हमारा जो ये है यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूंगा, खत्म, सीन ओवर। जैसा था हमारे वैसी सारी चीजें यहाँ पर सेट हो गई। एक चीज है यहाँ पे सीन मैनेजर यहाँ पर आप देखें तो ये ओवरले बैकग्राउंड और ओवरले टेक्स्ट है, इसको यहाँ पे मुझे अप्लाई करना है, तो ये ओवरले बैकग्राउंड को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ओवरले टेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो सारी चीजें थी हमारी आप देखें तो ये उसी तरीके से यहाँ
पर मौजूद है जैसे वो पहले मौजूद थी। इसको जो एक दफा यहाँ पर हम टर्न ऑन करते हैं और इसको यहाँ पर दोबारा से टर्न ऑफ कर देते हैं ताकि कोई भी चीज हमारी यहाँ पर मिस आउट ना हो जाए। अब इसको सेव करके एक दफा जो है यहाँ पर मुझे अगेन सारा उसको सेट करना पड़ेगा। तो मैं इसको एक बार सेट करता हूँ हमारे OVR कैमरा रिग को और हमारे लेफ्ट हैंड एंकर को पुश बटन के ऊपर, और फिर आप लोगों को इसका डायरेक्ट आउटपुट दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे 3 2 1 गो यहाँ पर हो गया। मैं गलती से बटन को प्रेस कर दिया और 5 सेकंड्स के वेट के बाद जो है फाइनली हमारा ये सीन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। सवाल फिर से हमारा वही आता है कि यहाँ पर लोडिंग टेक्स्ट हमारे यहाँ पर शो क्यों नहीं हो रहा। तो उस सरप्राइज को जानने के लिए जो आपको एक बार इसको बिल्ड एंड रन करना पड़ेगा। ऑक्यूलस हेडसेट अगर मौजूद है तो इसको एक बार इस पर प्ले करें और फिर आप यहाँ पर जादू चेक करें, क्योंकि हमने जो यहाँ पर इसको सेट किया वो OVR ओवरले के ऊपर सेट किया। अगर आपको याद हो तो OVR मतलब ऑक्यूलस वर्चुअल रियलिटी। तो ये जो है मैं ऑक्यूलस के ऊपर इसका आउटपुट शो होगा, लोडिंग टेक्स्ट का यहाँ पर शो नहीं होगा। तो फिलहाल तो मैं इसको बिल्ड नहीं कर रहे, लेकिन हाँ अपकमिंग वीडियोस के अंदर एक दफा मैं इसको बिल्ड जरूर करूंगा। जब बिल्ड करूंगा तब इसका जादू भी आपको सब मैं दिखाऊंगा। ठीक है जी, तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज। और जी, और बिल्कुल भी ना समझेगा कि आपने कोई एरर कर दिया, ऐसा कुछ है तभी आउटपुट ही दिखा रहे, नहीं। अगर एरर आ रहा होता तो इसके प्ले होने पर जो है यहाँ पर आपको जो है रेड कलर का मैसेज आ रहा था, मतलब कोई ना कोई एरर यहाँ पर मौजूद है। अगर ये नहीं आ रहा इसका मतलब सब अच्छा है। और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो वार्निंग आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये डिस्ट्रॉय ऑन लोड की वार्निंग है कि यहाँ पर जो है आपके गेम ऑब्जेक्ट जो डिस्ट्रॉय ऑन लोड के ऊपर जा रहे हैं, जो ये यूनिटी रेकमेंड करता है कि नॉर्मली नहीं जाने चाहिए जो यूज हो रहे हैं। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे, ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।